राजभर, अब सवाल आपसे यह है कि मायावती अगर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन गई तो जिन पिछड़ों की, दलितों की वकालत आप करते हैं, जिसका लिटमस टेस्ट घोसी में भी हुआ, वो जमीन खिसकती हुई दिखेगी क्या? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार गरीबों की बात कर रही है और मोदी जी भी गरीबों की ही बात कर रहे हैं। अभी आप ही के चैनल पर जितने प्रवक्ता बोले हैं, सबकी बातों में विरोधाभास था। किसी ने बीजेपी का एजेंट बसपा को बताया, तो किसी ने बताया कि बीजेपी के इशारे पर बसपा काम करती है। तो आप खुद ही देखिए कि कल तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट बता रही थी, आज वही बीजेपी का एजेंट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रही है। तो क्या ये प्रदेश, देश की जनता इस बात को भूल जा रही है? और आप बात याद फिर रखिए, अरुण राजभर, मुझे 2019 में याद यह दिलाना चर्चा पड़ेगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, यहीं पे गड़बड़ होता है। बस मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं जानती हूँ क्यों नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, फिर बात मुझे तो याद हो गई, दिलाना होने पड़ेगा, दीजिए, आप आपने वीडियो ठोक 2022 में दिया। कहाँ थे, नहीं 2023 में वही, आप कहाँ आ गए, किस मंत्री पद बात की तो मैं लालसा उसी में पर आ आए, रहा था, आपने क्यों टोक आए, दिया। ये सब याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए नहीं, बड़े बिल्कुल मैं उसी पर सीधे आ रहा सवाल हूं। पर आइए, सीधे सवाल मैं पर आ सीधे जाइए। ही आ रहा हूं। हाँ, 2019 में लोग मायावती जब इधर आ गई सपा तो बसपा का मुश्किल होगी। अलायंस हुआ था, नहीं 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस हुआ था, तो उस समय यह मैसेज दिया गया था, इससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। और उसका रिजल्ट क्या आया उत्तर प्रदेश में? आपने देखा, 63 सीटें बीजेपी के साथ गई और बाकी सीटें सपा और बसपा के खाते में। लेकिन जीत हार का आंकड़ा क्या था? और जहां जीरो माननीय से सांसद जी बीएसपी बैठे, कितने उनके पर आ अगल गई? बगल की सीटें देख लीजिए। बीएसपी गठबंधन, खाली दो, बीएसपी को फायदा जो मिला भाई गठबंधन का, जौनपुर 10 की एक सीटों पर सीट है, आई जीरो से। 128 वोट से जीती है। 128 वोट से बीजेपी जीती है, वो आप देख लीजिए वहां रेशियो। कई ऐसी सीटें हैं जहां 20,000 25,000 से बीजेपी हारी है। अब वहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं थी। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस इलाकों में पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटों पर खड़ी है। हम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख वोट प्लस कर देंगे। यही आप आइए, आपने लड़ाई में यही ही आपने विपक्ष नहीं दावा रहेगा। घोसी में किया था अरुण राजभर। नहीं, बिल्कुल, आप फिर आ गए घोसी पर। घोसी की समीकरण कुछ और थे। बसपा सांसद बताए कि घोसी में क्यों चुनाव नहीं लड़े थे, वो किसको सरेंडर किए थे, वो बता देंगे। वो 2022 में चुनाव लड़े थे या 2023 में नहीं लड़े थे, तो उसके समीकरण अलग थे। उपचुनाव में डायरेक्ट प्रत्याशी से संबंधित मामला हो गया था, इसलिए चुनाव हम हार गए। हमने स्वीकार किया। हमने ये नहीं कहा बीएम ने हमारे साथ धोखा किया। हमने तो ये नहीं कहा शासन प्रशासन हमारा साथ दिया। लेकिन अभी से रोना रो रहा है विपक्ष के लोग, ईडी सीबीआई हमें डरा रही है। हमारे यहाँ कांग्रेस के यहाँ अगर 350 करोड़ रुपया मिलेगा और मशीन जाएगी गिनने के लिए, मशीन खराब हो जाएगी, तो ये दोषी मोदी जी पर आ जाएगा। देखिए, विपक्ष का एक ही नारा है, देश की प्रगति और विकास को रोकना और मोदी जी को हराना। वो जान रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी को नहीं रोकेंगे, हमारे सामने ईडी सीबीआई वैसे ही डंडा लेकर खड़ी रहेगी, हम जान नहीं बचा पाए। उनकी जान खतरे में है। इनकी जान खतरे में, देश की जनता से इनका कुछ नहीं है लेना देना। इनका जान खतरा में, इनकी सुरक्षा खाली सरकार बनाने नहीं की तो है, अगर कुछ जान नहीं है। खतरे में है अरुण राजभर, तो बीएसपी को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था बीजेपी में, अभी बीजेपी में आपने या देखा गठबंधन में आ जाना चाहिए था। ये दूसरे सवाल दल बड़ा के लोग, मौजूद हो जाता है फिर। नहीं, दूसरे दल के लोग किसके साथ जा रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं। अभी आप देखिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और पंजाब में कह रहे हैं हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। अभी उत्तर कांग्रेस प्रदेश के पर, ही बड़े लेकिन नेता उत्तर जाके प्रदेश बंगाल के में कह रहे गणित हैं पर ममता अरुण बनर्जी बीजेपी के राजभर, एजेंट हैं। ठीक है, जी, उत्तर प्रदेश का गणित जरा समझ लेते हैं। शरद प्रधान बैठे हुए हैं, बड़ा बारीक नजर से समझते हैं।